हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में अभी यूकेपीएससी ने, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपर पीसीएस के लिए कुछ पोस्टें निकाली हुई है। लगभग 189 के समथिंग पोस्टें हैं और बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं। उसमें डिप्टी कलेक्टर की भी पोस्टें हैं आपकी वहाँ पर जी। तो इन पोस्टों की बढ़ने की उम्मीद लग रही है, 189 से भी अधिक पोस्टें हो जाएंगी लगभग जी। आशा है इन पोस्टों की अभी बढ़ने की। और इनके लिए जो आयोग पेपर को कंडक्ट करा रहा है, इसके हम लोग देखें, पहला जो पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का, वो लगभग जुलाई माह में होने वाला है। लेकिन उस एग्ज़ाम को यदि हम लोग देख कर चले, वो एग्ज़ाम आगे जाने के चांस बने हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोकसभा चुनाव आयोग को देखते हुए भी, आचार संहिता को देखते हुए भी, प्रशासन शासन के बिजी रहते हुए भी आगे जाने की उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कौन कौन से चरण में हम लोग उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हो रहा है, उसे देख कर चलते हैं। उत्तराखंड अपर पीसीएस जी, यूकेपीएससी यदि देख कर चले, आयोग है अपना, और ये उत्तराखंड में अपर पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है यहाँ पर जी, अपर पीसीएस। और जो अपर पीसीएस की पोस्टें हैं 189 के समथिंग पोस्टें हैं। और कौन कौन सी चरणों में ये परीक्षा है हमें पास कर करके फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग देखें, एक हम देख कर चलेंगे प्री एग्जाम है इसका। और जो प्री एग्जाम है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जी। प्री एग्जाम ये किस प्रकार का है, एमसीक्यू बेस होना है यहाँ पर जी प्री एग्जाम। दूसरा एक इसका होना जी यहाँ पर जी लिखित परीक्षा मेंस। एक है लिखित परीक्षा, एक लिखित परीक्षा हम लोग देखें यहाँ पर जी, एक ये होनी। और तीसरा चरण है इसका साक्षात्कार या इंटरव्यू। इंटरव्यू कहेंगे, साक्षात्कार कहेंगे। ये इंटरव्यू होना है हमारा 150 मार्क्स का। और जो लिखित परीक्षा है ये हमारे 1500 अंक की होनी है लगभग। साथ में देखें हम लोग जो प्री एग्जाम है हमारा, ये हम लोग देखें एमसीक्यू बेस होना है। और इसके 2 एग्जाम होने जी एक ही दिन में। और 2 एग्जाम कैसे होंगे वो बताएंगे। जो लिखित परीक्षा होगी वो हम लोग देखेंगे 8 पेपर होंगे जी। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे जी बाद में जी। तो देखो जरा, प्री एग्जाम एमसीक्यू बेस जो होना है यहाँ पर, ये 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में कंडक्ट होने हैं। और दोनों पेपर में हम लोग देख कर चले, एक पहला पार्ट जो होना है वो होना है जीएस का, दूसरा पार्ट होना है सीसैट का। और जो सीसैट का पेपर होगा इसमें मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जो हल्के फुल्के वहाँ पर हम लोग देख कर चले, यहाँ पर हिंदी वगैरह भी, और अंग्रेजी का भी पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा सीसैट। ये जो सीसैट होना है हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर सीसैट में। और एक क्वेश्चन जो होगा इसका हम लोग पढ़ेंगे 1.5 अंक का होगा एक क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 100 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे, 150 अंक के होंगे जी ये 100 क्वेश्चन। इसके लिए टाइमिंग मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है टाइमिंग मिलेगा 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा आपको इन्हें जी। और ये जो सीसैट है प्रीलिम्स एग्जाम जो होना है, ये केवल पासिंग है, ये केवल पासिंग है। इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट इससे नहीं बन रही है। इसमें केवल पासिंग कितने परसेंट है, तो 33% पास होना जी यहाँ पर जी। केवल हम लोग देखें यहाँ पर जी 150 अंक है, इसका 33% आप लोगों को पासिंग चाहिए केवल सीसैट में जी। इससे मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनाएगा जीएस जी। अब जीएस में हम लोग 2 पार्ट देखें यहाँ पर जी। जीएस के प्रीलिम्स में 2 पार्ट कौन से देखें हम लोग यहाँ पर, एक पार्ट हमारा होगा यहाँ पर जी जीएस में, और दूसरा पार्ट जीएस में ही उत्तराखंड होगा। इस जीएस में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी देखेंगे, जो हम लोग देखेंगे 100 अंक में। और ये उत्तराखंड होगा हमारा 50 अंक में। मतलब यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स सारी 100 अंकों में, अकेला उत्तराखंड 50 अंकों में। और इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं उत्तराखंड के लिए। तो आप लोग फोकस पहले इस पर रखना। हम लोग यहाँ पर आपके लिए बुक लिस्ट इसकी बना रहे हैं यहाँ पर, कि शॉर्टकट बुक लिस्ट क्या होगी, कि क्या हम लोग यहाँ पर कम समय में तैयार कर सकते हैं। जल्दी हम लोग बुक लिस्ट बनाकर आप लोग को दे देंगे इसके लिए जी। तो देखिए जरा यहाँ पर जी, ये जो 100 अंकों की होगी इस पर डिसाइड और ये 50 अंकों की होगी, तो इस परीक्षा पर डिसाइड होगी ये प्रीलिम्स निकलना, कि हमारा प्रीलिम्स यहाँ से तैयार होगा, ये केवल पासिंग था। अब यहाँ पर हम लोग लिखित परीक्षा पर, साक्षात्कार पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग एक बात को ध्यान में रखें कि जो कम टाइम आपके पास बचा है यहाँ पर, कि हम लोग देखें जुलाई माह के आसपास में प्रस्तावित की बात हो रही है पेपर के, तो अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, लगभग 2 से 3 मंथ आपके साथ में हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ में नहीं कर सकते हैं। वे हम लोग देखते हैं जो पहले से 1-1.5 साल से 2 साल से लगे हुए हैं, जो प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ में लेकर चल दिए हैं।
लेकिन अब वे लोग भी जो प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ में लेकर चले हुए थे, यदि उनके पास में हम लोग देखें 2 या 3 मंथ बचे हैं पेपर के लिए, तो पूर्ण रूप से धीरे धीरे वे प्रीलिम्स पर फोकस कर ले, क्योंकि जब प्रीलिम्स पास नहीं होगा तो लिखित परीक्षा में नहीं बैठ पाने के आप लोग। तो यही हम लोग देखकर चले। यदि आप लोग को बताए मेरिट का बेस, हम लोग पिछली बार की मेरिट बताए किस आधार पर कहां से कितने क्वेश्चन उठे थे, तो बताइए आप लोगों को जरा। हम लोग देखें यदि जनरल की मेरिट थी पिछली बार, जनरल की मेरिट की बात करें हम लोग तो लगभग 94 के आसपास मेरिट थी, इसी के आसपास थी लगभग ही। अगर ये ओबीसी की बात करें हम लोग, ये बॉयज की बात करें ओबीसी हम लोग यहाँ पर, तो ओबीसी की बात करें तो 88 के आसपास मेरिट थी। और हम लोग देखें जो महिलाएं थी लगभग, हम लोग यहाँ पर गर्ल्स की बात करें तो समथिंग यहाँ पर 79 के आसपास मेरिट थी। जो एससी की भी मेरिट थी यहाँ पर और ओबीसी की भी गर्ल्स थी, लगभग 79 के आसपास मेरिट थी। यदि एसटी की बात करें, एक बार चेक कर लेना, हम लोगों ने जो आंकलन देखे थे लगभग इसी के इर्द गिर्द मेरिट घूमने वाली जी आपकी जी। इस बार भी आप लोग ये मत सोचना कि आरओ की मेरिट और ईओ की मेरिट इस प्रकार से गई है उत्तराखंड में, ये अपर फिशियस है जी यहाँ पर जी। इस बार जी हम लोग देखकर चले आरओ की तरह, और हम लोग देखकर चले इसी के साथ में जो ईओ की तरह उस प्रकार का पेपर नहीं है यहाँ पर जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें कितने % पर काम करना चाहिए यहाँ पर 100 अंकों में कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर होने चाहिए जिन पर सबसे पहले फोकस करें, और उत्तराखंड में कौन से टॉपिक होने चाहिए जिन पर सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट यहाँ पर हमें फॉलो करनी चाहिए, उन पर ध्यान देंगे जी। तो आप लोगों को यदि आवश्यकता होगी तो वीडियो बना देंगे हम लोग आपकी बुक लिस्ट पर भी यहाँ पर जी। आपको बता देते हैं जरा जी एक यहाँ पर जी पॉइंट आपको कि कहाँ पर किन सब्जेक्टों की क्या भूमिका थी पिछली बार जी। हम लोग बताए कि 2021-22 में पेपर हुआ था अपर फिशियस का, और उस समय हम लोग देखकर चले एक सब्जेक्ट था इंडियन हिस्ट्री, और एक था आपका यहां पर जी करंट अफेयर्स यहां पर जी। एक सब्जेक्ट आपका यहां पर जी नंबर 3 लिख रहे जी पॉलिटी, एक सब्जेक्ट आपका इंडियन ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट आपका इंडियन इकोनॉमी, ये जो सब्जेक्ट है आपके, यदि हम लोग 2021-22 की बात बताएं तो इंडियन हिस्ट्री के लगभग 20 क्वेश्चन थे जी, और करंट अफेयर्स के भी 20 क्वेश्चन थे, और जो पॉलिटी थी इसके 18 क्वेश्चन आए थे पिछले पेपर में जी। इंडियन ज्योग्राफी थी 17 क्वेश्चन आए थे, इंडियन इकोनॉमी थी 17 क्वेश्चन आए थे। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेजर सब्जेक्ट कौन होंगे जी। अब कहां पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस बार यहां से 20 क्वेश्चन नहीं आने के, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन नहीं आने के कारण समझो, क्योंकि पिछली बार 150 में हम लोग देखकर चले जो उत्तराखंड था यहां पर जी, उत्तराखंड यूके, ये कितने अंक का आता उत्तराखंड जी, ये आता 25 अंक का केवल जी। और इस बार देखकर चले उत्तराखंड 50 अंक का आना जी लगभग जी इस बार। तो पिछली बार हम लोग देखे 25 अंक का था, इसलिए इस बार घट करके 20 की अपेक्षा हम लोग कहेंगे कि यहां पर 13 या 14 क्वेश्चन जी इस बार जी। करंट अफेयर्स में इस बार हम लोग कहेंगे 12 से लेकर के 15 के बीच में। पॉलिटी में देखे 18 थे उस बार जी, हम लोग कहेंगे 12 से लेकर के यहां पर देखे 13-14 के बीच में यहां पर मिल सकते हैं जी इस बार जी। और देखो इंडियन ज्योग्राफी में देखे तो हो सकता है कि 10 से लेकर के 12 के बीच मिले। इसी प्रकार से इंडियन इकोनॉमी में देखें हम लोग 10 से लेकर 12 के बीच मिले। उत्तराखंड में इस बार कितने जी 50 अंक लगभग जी, 50 अंक। तो मेजर सब्जेक्ट कौन होंगे, सबसे पहले कहां फोकस करना चाहिए, इसके अतिरिक्त बताएं आप लोग को हम लोग जरा यहां पर जी और बताते हैं जी, इसमें ध्यान देना जरा। यदि बात करें हम लोग यहां पर जी, एक सब्जेक्ट था आपका 7 नंबर लिख रहे हैं हम लोग यहां पर जी, साइंस, ये था 14 नंबर में 2021-22 की बता रहे जी हम लोग यहाँ पर जो पेपर हुआ पर बीसीएस का। और देखे यहाँ पर साइंस के अतिरिक्त था एक कंप्यूटर, ये था 3 नंबर में। उसी के साथ में 9 नंबर पर हम लोग लिखने चल रहे हैं यहाँ पर जी वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसी के साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसी के साथ में कुछ पॉलिटी के करंट अफेयर्स जुड़ी थे हमारे। इन सब को मिलाकर 20 अंक आए थे, इन सब को मिलाकर जी।
तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को पार्ट बताए, इस बार साइंस के भी कम होने हैं, कंप्यूटर के 3 थे, लगभग 2 से 4 के बीच रहने ये भी, और वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम लोग देखकर चले 12 से 14 के बीच रहने। तो इस प्रकार से 150 मार्क्स के आसपास आप लोगों के यहाँ पर मेरिट बनकर चले थे। तो हमारा फोकस रहना चाहिए इन सब्जेक्टों पर फोकस रहना चाहिए प्रीलिम्स को निकालने के लिए जो भी है। लेकिन आप लोग पढ़ने से पहले एक बात को ध्यान देना जरा यहाँ पर जी, कि जो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अतिरिक्त एनवायरमेंट भी था आपका जी 10 नंबर जी। एनवायरमेंट एक रह गया था पॉइंट जी, एनवायरमेंट का पार्ट भी था आपका यहाँ पर जी। तो एनवायरमेंट में अगर हम लोग पढ़कर चले, यहाँ पर लगभग कितना हमारा पोर्शन बनकर चला था यहाँ पर जी, लगभग 10 से 12 नंबर का हमारा यहाँ पर बन गया था, अगर चीज़ों को जोड़कर चले ज्योग्राफी से अपन जी। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पर करना है। लेकिन इन सब पर फोकस करने से पहले एक काम करना जी, आप लोग अपर पीसीएस के लिए पहले सिलेबस निकालना और सिलेबस को अपने टेबल पर रखना, और सारी तैयारी सारी बुकों को छोड़ करके पहले सिलेबस को याद करना है। चाहे आप लोगों को 1 वीक लग जाए जी, 1 वीक तक लगातार आप लोग सिलेबस को पढ़ना, और फिर सिलेबस के साथ में जो पुराना पेपर हो रखे जी आप लोगों के लोक सेवा आयोग के, अब तक के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, उन क्वेश्चनों को उठाना और सिलेबस के साथ मिलान करना कि किस प्रकार के प्रश्न बनकर आ रहे थे। जब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करोगे बुकों से, तो वही सिलेबस आपके माइंड में रहेगा और किताब में बताएगा ये कि सिलेबस में ये लिखा हुआ था, आप लोग किताब में इसे पढ़कर चलिए। तो सबसे पहले सिलेबस पर कमेंट करें। यदि आप लोग को किसी भी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखें कोई संदेह होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप लोग कमेंट सेशन में छोड़ सकते हैं और बताना कि किस प्रकार से आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें यहाँ पर जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।